अच्छा, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने कहाँ तक किया था ये डेडलॉक? डेडलॉक हमने स्टार्ट कर दिया था ना लास्ट क्लास में, और मेरे ख्याल में हमने जो है स्लाइड तक किया था, यहाँ तक रिक्वेस्ट, यूज और रिलीज। यहाँ तक नहीं किया था? कहाँ तक किया था? आवाज एक मिनट हल्की आ रही है, क्या कह रहे हैं? संडे को मेकअप क्लास थी ना, SRTF पढ़ा था लास्ट टॉपिक, तो स्लाइड से बाकी टॉपिक गिरेंगे, देख लो चैप्टर SR वो नहीं, ये शॉर्टेज टाइम अलग था ना, वो सही चैप्टर स्टार्ट किया था। सीपी शेड्यूल स्टार्ट भी कर लिया था ना ये साथ नहीं में। सही स्टार्ट भी नहीं किया था। वो स्लाइड कंप्लीट नहीं हुई थी। स्टार्ट शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट चल रहा था, उसको खत्म कर दिया था हमने। उसके बाद भी स्लाइड रहती थी कुछ। अच्छा, सर 2 एल्गोरिथम रहते थे। हाँ सही बताया आपने, बिल्कुल याद आ गया, ठीक बताया। मैंने चेक नहीं किया रिकॉर्डिंग में वो सही कह रहे हैं। मैं पिछले स्लाइड खोल प्रायोरिटी स्केजुलिंग हो गया था, और राउंड रॉबिन हमने स्टार्ट करना है। मेरे ख्याल में राउंड रॉबिन नहीं हुआ था। प्रायोरिटी स्केजुलिंग तो हो गया था ना, प्रायोरिटी नंबर के हिसाब से हमने इस जॉब को स्केड्यूल किया था। इसकी प्रायोरिटी सबसे कम थी, P2 की प्रायोरिटी सबसे कम है, तो P2 सबसे पहले चलाया था। ये मेरे ख्याल में हो गया था, हमने एग्जांपल कर ली थी। फिर राउंड रॉबिन आज स्टार्ट करना है। राउंड रॉबिन तो नहीं हुआ ना, राउंड रॉबिन, या ये भी हो गया? ये नहीं हुआ था। जी रिप्लाई कीजिएगा, राउंड रॉबिन हुआ था? नहीं सर प्रायोरिटी भी नहीं हुआ था। प्रायोरिटी भी नहीं हुआ? नहीं सर, प्रायोरिटी हो गया था सर, अच्छा, और राउंड रॉबिन नहीं हुआ था। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट तक हुआ था बस हमारा। ठीक है, चलो प्रायोरिटी स्केजुलिंग से जी सर। कर लेते हैं। ये दूसरी एग्जांपल भी देख लीजिएगा आप, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के अंदर दूसरी एग्जांपल भी मैंने इसके बारे में भी थोड़ा आपको आइडिया दे दिया था ना। 2 एग्जांपल्स थी, एक तो मैंने खुद करा दी थी ये, तो ये तो वो एग्जांपल थी पहली, फिर दूसरी एग्जांपल ये रही। तो ये भी जो है वो मैंने आपसे कहा था, शायद ये खुद के लिए कीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। वही है, ये अराइवल टाइम है, तो P00 शुरू में ज़ाहिर है जीरो वाला प्रोसेस ही चलेगा इसमें, और मतलब जीरो पे टाइम जीरो के ऊपर P1 आया है। हालांकि इसका बस टाइम ज़्यादा है 8, लेकिन ये चलेगा जो है वो इसका बस टाइम 8 है, लेकिन सबसे कम बस टाइम किसका है? सबसे कम बस टाइम P2 का है, लेकिन P2 0 सेकंड पे आया नहीं है, क्योंकि अराइवल टाइम में मैंने आपको बताया था चेक करना जरूरी है। तो P2 0 पे आया नहीं, तो P जो अवेलेबल है उसी को स्केड्यूल करेंगे, तो जाहिर है P1 अवेलेबल है, तो उसी को स्केड्यूल कर दिया, तो P1 को चलाया, लेकिन हर सेकंड पे रोकेंगे इसको, 1 सेकंड पे रोका हमने,
ठीक है ना। फिर उसके बाद 1 सेकंड के अंदर के बाद जो है दूसरा प्रोसेस भी आ गया P2, और इसका एक खर्च हो गया है 8 से 7 रह गया ये, ठीक है, P1। और लेकिन P2 फिर उससे भी छोटा है, 4 एक पर आया, तो हमने प्रीएम्पशन किया, प्रोसेस 2 को चला दिया, प्रोसेस 1 को रोक दिया, प्रोसेस 2 को चला दिया, और इस तरह से ये सारा चलेगा। और आखिर में इसका जो है एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट हुआ। जी सुभान, कोई क्वेश्चन है? ये मैंने पिछली क्लास में यहाँ तक ही छोड़ा था मैंने। जी सर, ये हो चुका है ये वाला। हाँ, ये हो चुका है, बस मैं आगे जा रहा हूँ। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग से स्टार्ट करेंगे ना। अच्छा जी, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। अब प्रायोरिटी नंबर एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस के साथ एक नंबर एसोसिएट कर देते हैं, ठीक है। एक हर नंबर एक जो कि प्रायोरिटी नंबर होता है, एक नंबर एसोसिएट कर देते हैं हर प्रोसेस के साथ, और उस नंबर के जो है ना वो नंबर वो बताता है कि वो प्रोसेस कितना अहम है, ठीक है। तो प्रायोरिटी जो है, जितना नंबर छोटा होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। जितना इंटीजर छोटा होगा, जितना वो नंबर छोटा होगा, उतनी प्रायोरिटी वो बड़ी होगी। जैसे आप देखते हो क्लास के अंदर जो है फर्स्ट पोजीशन आती है जिसकी, अब फर्स्ट पोजीशन वाला तो नंबर तो कम है ना, 1, लेकिन प्रायोरिटी हाई है सबसे। सेकंड पोजीशन नंबर तो बढ़ गया, लेकिन प्रायोरिटी कम हो गई सेकंड पोजीशन स्टूडेंट की। थर्ड पोजीशन आएगा स्टूडेंट, तो नंबर तो बढ़ रहा है, इंटीजर वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू बढ़ रही है 3, लेकिन इसकी प्रायोरिटी है वो और कम हो गई। तो इसकी प्रायोरिटी और कम हो गई। तो जितना ना छोटा नंबर होगा उतनी प्रायोरिटी हाई होगी। अब इसमें भी स्केड्यूलिंग में दो हैं, एक प्रीएम्प्टिव है, एक नॉन प्रीएम्प्टिव है। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग भी जो है ना वो दो तरीकों से कर सकते हैं, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है कि हम रिसोर्सेज बीच में से जो है वो पिक कर लेते हैं और दूसरे को दे देते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव में हम पिक नहीं करते, पहले वाले प्रोसेस को कंप्लीट होने देते हैं, और जब पहला प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट कर ले फिर दूसरे प्रोसेस को हम स्केड्यूल करते हैं। तो बहरहाल अब शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में भी वो भी प्रायोरिटी एल्गोरिथम है, शुरू में हमने पढ़ा था शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, लेकिन उसके अंदर भी हमने दोनों पढ़ लिए थे, ठीक है। तो प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट नॉन प्रीएम्पशन है, प्रीएम्पशन नहीं होती, लेकिन अगर इसके अंदर प्रीएम्पशन करें तो वो बन जाता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जो हमने पिछला एल्गोरिथम पढ़ा। दोनों पढ़ चुके हैं, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट भी पढ़ चुके हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी पढ़ चुके हैं। तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट जो है नॉन प्रीएम्प्टिव है, जबकि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट वो प्रीएम्प्टिव है। अच्छा, और बाकी ये है कि इसके अंदर एक प्रॉब्लम आता है स्टारवेशन का, ये मैंने आपको बता दिया था वैसे लास्ट उसमें। स्टारवेशन का मतलब क्या है कि अगर छोटे छोटे प्रोसेस चलते रहेंगे, क्योंकि छोटे जॉब फर्स्ट क्या करता है, छोटे जॉब्स को ही जो है ना वो एग्जीक्यूट करता है जिनका बस टाइम छोटा होता है। तो जब छोटे छोटे प्रोसेस आते रहेंगे और बड़ा प्रोसेस जो है जाहिर है वो पेंडिंग में रहेगा मुसलसल, तो हो सकता है वो जो है स्टारवेशन में चला जाए, जैसे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में था। तो यहाँ पर ये बात लिखिए, लो प्रायोरिटी प्रोसेस में नेवर एग्जीक्यूट। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी लो होगी, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में जो प्रोसेस बड़ा होगा उसकी प्रायोरिटी लो होगी। इस तरह से जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी लो होगी और अगर मुसलसल छोटी जॉब्स आती जा रही हैं, तो उसकी फिर पेंडिंग में आ जाता है, उसको कहते हैं स्टारवेशन। हो सकता है वो कभी चले ही नहीं। और इसका हल क्या है? इसका हल है एजिंग। एजिंग किसे कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर गुजरने के बाद, थोड़ी थोड़ी देर गुजरने के बाद जो प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी कम थी उसकी प्रायोरिटी बढ़ा दी जाती है, ताकि उसके चलने के चांसेस जो है वो हो सके। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है P1, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी है 1। एक है प्रोसेस P2, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी है 4। एक प्रोसेस है P3 और इसकी प्रायोरिटी है, सॉरी P3 नीचे लिखता हूँ, और इसकी प्रायोरिटी है फॉर एग्जांपल 2, ठीक है। तो ये तो चलेंगे जाहिर है प्रोसेस, लेकिन एक प्रोसेस एक और आया, एक और प्रोसेस आया, वो प्रोसेस फॉर एग्जांपल 4 है, उसकी प्रायोरिटी फॉर एग्जांपल 20 है। अब ये 20 प्रायोरिटी जो है ना वो
काफी बड़ा नंबर है, तो जाहिर है वो पहले सबसे जिसका कम नंबर होगा 1 प्रायोरिटी उसी को चलाएगा। ठीक है, इसको चलाएगा, इसको चलाएगा, इसको चलाएगा, और भी कोई छोटे आते जा रहे हैं प्रोसेस उनको चलाता जाएगा। 20 वाले को, क्योंकि इसकी 20 की प्रायोरिटी ये मुसलसल पेंडिंग में रहेगा क्योंकि इसका इंटीजर नंबर बहुत बड़ा है। उसकी स्ट्रेटेजी एजिंग बता रहा हूँ आपको। एजिंग ये होता है कि थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड के बाद इसने चेक किया कि भाई जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस था वो पेंडिंग से निकला कि नहीं निकला। एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 सेकंड नहीं, कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही डिसाइड करता है। तो फॉर एग्जांपल 5 सेकंड के बाद उसने चेक किया कि ये P4 अभी तक चला कि नहीं चला, देगा P4 तो नहीं चला, तो उसकी वो प्रायोरिटी हाई कर देगा। प्रायोरिटी हाई का मतलब क्या है, नंबर कम कर देगा, 20 से ही क्या हो जाएगा 19। ये प्रायोरिटी बढ़ा दी उसने, तो छोटा नंबर होगा प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। फिर हर दोबारा 5 सेकंड गुजरेंगे, फिर दोबारा चेक करेगा ये चला कि नहीं चला। ये नहीं चला इसका मतलब है ये पेंडिंग में, फिर उसको प्रायोरिटी बढ़ा देगा 18। ठीक है, फिर 5 सेकंड बाद चेक करेगा 17, 5 सेकंड बाद चेक करेगा 16। चलता रहता करता एक वक्त ऐसा आएगा इसकी प्रायोरिटी इतनी कम हो जाएगी 7 पे, 8 पे, 8 पे, 7 पे, 6 पे, कि वो उसका नंबर आ जाएगा और वो प्रोसेस जो है P4 हो सकता है उसकी प्रायोरिटी छोटी होने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल उसकी प्रायोरिटी अगर फॉर एग्जाम्पल 5 हो गई तो वो इसका नंबर आ जाएगा और ये चल जाएगा। तो बात क्लियर हो गई, एजिंग किसे कहते हैं? स्टारवेशन और एजिंग दोनों क्लियर हो गया ना? सर एजिंग एक दफा रिपीट करिएगा फिर से। एजिंग ये है कि जो प्रोसेस का इंटीजर, जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा लो होगी, तो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद जो है उस प्रोसेस की प्रायोरिटी को बढ़ाया जाएगा। नंबर छोटा होगा प्रायोरिटी नंबर, जाएगा उस प्रोसेस की प्रायोरिटी बढ़ाया जाएगा। और ये इसलिए करेंगे ताकि एक वक्त ऐसा आ जाए कि ये चल जाए, वरना ये मुसलसल पेंडिंग में रहेगा, स्टारवेशन में चला जाएगा। हम स्टारवेशन से निकालने के लिए एजिंग इसका सॉल्यूशन है। एजिंग का मतलब यही कि प्रायोरिटी इंक्रीज करते जाते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पर ये लिखा है एज द टाइम प्रोग्रेसेस इंक्रीजेस द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। जैसे टाइम गुजरता जाए प्रोसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज करता जाए। सर ये सबकी प्रायोरिटी बढ़ाएंगे, इंक्रीज सबकी करेंगे? नहीं, जो प्रोसेस नहीं चला, थोड़े वक्फे के बाद प्रोसेस नहीं चला, उसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, और वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ग्रेजुअली बढ़ाते जाएंगे तो वक्फा गुजरता जाएगा ताकि वो चले, मतलब मुसलसल पेंडिंग में ना रहे कि वो चले ही नहीं। तो स्टारवेशन से निकाल लिया आपने, इसका सॉल्यूशन एजिंग है। ठीक है, क्लियर हो गया एजिंग? ठीक, अच्छा। अब यहाँ देखो ये क्या है, प्रायोरिटी स्केजुलिंग के एग्जांपल आ गए। प्रायोरिटी स्केजुलिंग के एग्जांपल कर लेते हैं। तो अब जाहिर है, अब देखो ये प्रोसेस है P1, P2, P3, P4, P5, नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। ये इनका बस टाइम है, यानी कि इतनी देर ये चलेंगे। P1 10 सेकंड चलेगा, P2 1 सेकंड चलेगा, तो ये इसका बस टाइम हो गया। P3 जो है ये सॉरी ये जो है ना थर्ड कॉलम, ये प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी मींस कि अब यहाँ पर किस प्रोसेस की कितनी प्रायोरिटी है। तो सबसे छोटा नंबर जो होगा उसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। तो आप बताइए कौन से प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है? सारे प्रोसेस दिए हुए, तो किस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है? और P4 कह रहे हैं? नहीं, गलत जवाब। P4 की हाईएस्ट नहीं है। P2 सही बताया, उबैद ने सही बताया, शायान ने भी सही बताया। P2 प्रोसेस 2 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, क्योंकि प्रोसेस 2 की, ये आपने देखना है, आपने बस टाइम नहीं देखना, बस टाइम नहीं देखना, बल्कि आपने प्रायोरिटी देखना है। तो बस टाइम पीरियड जो है ना वो P2 का जो आपकी प्रायोरिटी है वो 1 है। ठीक है, सर हाईएस्ट है, तो सबसे पहले P2 चलेगा। जी, ये प्रायोरिटी तो हम देंगे ना शायद? प्रायोरिटी आपको गिवन होगी पेपर में, आप नहीं दोगे। नहीं नहीं, पेपर में नहीं, वैसे वैसे की बात कर रहा हूँ सर, नॉर्मल वैसे लाइफ। वो यही करते हैं, हर प्रोसेस के ना प्रायोरिटी नंबर एसोसिएटेड होता है शुरू से ही, कि भाई जैसे इंटरप्ट आएंगे इनकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, और अगर कोई और काम हो रहा है तो उसकी प्रायोरिटी उसके हिसाब से उसके इंटीजर नंबर एक एसोसिएटेड कर देते हैं। तो हर प्रोसेस अपनी अपनी प्रायोरिटी के बिहाफ पे चल रहा होता है।
तो सर ये प्रायोरिटी जो है असाइन किस तरह से हुई है, मतलब 10 को 3 क्यों असाइन किया और 2 जो P3 है ये उसको तो 2 ये एग्जांपल टाइम बताई है, ये एग्जांपल बताया कि P1 जो है वो चलेगी तो 10 सेकंड, लेकिन उसकी प्रायोरिटी 3 है, 3 नंबर है। तो प्रायोरिटी नंबर के हिसाब से आप देखोगे तो जाहिर है ये बस टाइम है। बस टाइम का मतलब है कि तवील चलेगी, कोई छोटी चलेगी, कोई बड़ी चलेगी, लेकिन ये प्रायोरिटी नंबर है। तो जिसका प्रायोरिटी नंबर सबसे कम होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी तो P2 की हुई ना। आप बस टाइम को नहीं देखोगे इसमें, आप सिर्फ प्रायोरिटी को देखोगे। बस टाइम हो सकता है इसका ज्यादा हो, लेकिन प्रायोरिटी अगर ज्यादा है तो वो पहले चलेगा। ये बस टाइम के बिहाफ पे शेड्यूलिंग नहीं हो रही, प्रायोरिटी के बिहाफ पे स्केड्यूलिंग हो रही है। तो सबसे पहले क्या चलेगा? P2 को चला दिया, P2 को चला दिया। और इसमें भी आप यही करोगे, एक एक सेकंड में चेक करोगे, लेकिन इसको एक सेकंड चलाया तो एक सेकंड का ही था ये, इसका बस टाइम एक सेकंड ही था ना। तो ये एक सेकंड चल गया तो P2 खत्म हो गया। ठीक है, P2 चल गया। P2 चलने के बाद अब जो है वो कौन सा प्रोसेस चलेगा? सेकंड हाईएस्ट कौन सी है? किसकी प्रायोरिटी है सेकंड हाईएस्ट? 2 की जी 2 नहीं, P2 तो चल गया ना, ये तो चला दिया। फर्स्ट सर P5 P5 की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है। P1 की सेकंड, मतलब सेकंड हाईएस्ट P5 की है। P1 तो ये चल गया शुरू में और चल के कंप्लीट भी हो गया। और सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी P5 की है। इसका बस इसका जो प्रायोरिटी नंबर है वो कितना है? 2। आपने यहाँ फर्स्ट टाइम नहीं देखना, आपने प्रायोरिटी नंबर देखना है। जो प्रायोरिटी नंबर 2 है, P5 जो है वो सेकंड में स्केड्यूल हम करेंगे। तो आप यहाँ देखो P5 को स्केड्यूल किया है और 1 से स्टार्ट होगा। जाहिर है 1, ये 0 से 1 तो चल चुका है P2, तो ये 1 से स्टार्ट होगा। अच्छा, फिर ये भी एक एक सेकंड में चेक इसमें। अच्छा ऐसा इसमें ना आप एक एक सेकंड में चेक नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे एक एक सेकंड में चेक? कोई बताएगा? हर सेकंड पर हम इसमें चेक नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? ये 5 के 5 चला देगा। ये जो है ना P5 के 5 है ना फर्स्ट टाइम, तो 5 के 5 चल जाएंगे 1 से लेके 6 तक। प्रायोरिटी पता है, प्रायोरिटी तो पता है, लेकिन हम इसको हर सेकंड पे चेक नहीं कर रहे। क्यों? लेकिन इसका एक अराइवल लॉजिक। टाइम सबका 0 ही है ना सर। हाँ या बिल्कुल, ये सही जगह बताया। अराइवल टाइम जो है ना, इसके अंदर अराइवल टाइम गिवन नहीं है। इस प्रॉब्लम में अराइवल टाइम गिवन नहीं है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब इसमें अराइवल टाइम गिवन ना हो उसको हम 0 लेते हैं भाई, सब एक ही साथ आए। ठीक है, तो हर सेकंड में चेक इसलिए नहीं करोगे आप क्योंकि सब अवेलेबल है, सब आ चुके हैं। ये बात क्लियर हो गई? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मतलब देखनी होगी। किसी सबको क्वेश्चन में अगर हमने अराइवल टाइम नहीं दिया तो इसका मतलब है सब आ चुके हैं, सब 0 पे आ गए। अच्छा, फिर इसलिए आप हर सेकंड में नहीं देखो। और जाहिर है आपने P5 को 5, इसका बस टाइम 5 था तो आपने 5 का सॉरी 5 सेकंड आपने चला दिया। P5 का बस टाइम 5 था, 1 से लेके 6 तक 5 हो गए। उसके बाद किसका है थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर? P1 की। हाँ सही बताया, बिल्कुल P1 की प्रायोरिटी जो है वो फिर थर्ड हाईएस्ट है। इसका इंटीजर 3 यहाँ पर दिया हुआ है तो हमने P1 चला दी। लेकिन P1 का बस टाइम कितना है? बस टाइम ज्यादा है इसका, 10 सेकंड। तो 6 से लेके 16 तक 10 सेकंड पूरे होते हैं। तो उसके बाद फिर किसका नंबर आएगा? P3 का। P3 का नंबर आएगा, बिल्कुल P3 का जो है इसका इंटीजर प्रायोरिटी 4 है। तो उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से आप उसको हम चलाएंगे एंड इट्स बस टाइम इज 2 सेकंड। तो 16 से 18 तक P3 चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस चल चुके हैं, P2, P5, P1, P3। और लास्ट में जो है एक ही प्रोसेस बचा है आखिर में, P4। ठीक है, उसका नंबर भी सबसे ज्यादा है 5। ये आखिर में चलाएंगे। उसका हालांकि बस टाइम छोटा है इसका, बिल्कुल 1 सेकंड है, लेकिन ये बस टाइम की बिहाफ पे हमने स्केड्यूलिंग नहीं कर रहे थे, हम प्रायोरिटी की बिहाफ पे स्केड्यूलिंग कर रहे थे। तो ये 1 सेकंड चलाएंगे 18 से 19। 1 सेकंड चल गया, ये P4 चल गया। इस तरह से स्केड्यूलिंग हो गई और सबका भी एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लिया जो कि 8.2 मिली सेकंड यहाँ पर दिखा है। तो यहाँ हम सेकंड में कह रहा होता हूँ, असल में सारा टाइम मिली सेकंड में होता है। ठीक है, हर चीज मिली सेकंड में होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। सेकंड तो बहुत डिले हो जाएगा, सेकंड का 1000वां होता है मिली सेकंड। ये सारे मिली सेकंड्स हैं, आसानी के लिए मैं सेकंड बोल रहा होता हूँ वरना सब मिली सेकंड।
क्लियर हो गया प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग? ठीक है, अच्छा राउंड रॉबिन स्टार्ट करते हैं, अभी ब्रेक लेते हैं नमाज का, नमाज के बाद फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की अराइवल टाइम के अलग डिफरेंट अराइवल टाइम के सब पे एग्जांपल है? नहीं एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन अगर अराइवल टाइम में डाल दूंगा तो जाहिर है, अगर फिर वो 0 सेकंड पे अगर मैंने अगर प्रायोरिटी हाई भी हुआ, अभी जो वही है जो यहाँ पर थी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग में, यही एग्जाम्पल आप लगा सकते हो क्योंकि इसके अंदर अराइवल टाइम दिया हुआ, तो 0 पे जो अवेलेबल है उसको ये चलाएंगे हम, ठीक है? हालांकि उसका बस टाइम ज्यादा है, 5 था ना, फिर भी चलाया था इसको हमने क्योंकि था ही यही अवेलेबल। इस तरह से अगर मैंने यहाँ पर दे दिया नंबर, तो 0P1 हो सकता है इसकी प्रायोरिटी 0 सेकंड पे P1 आ जाए, तो फिर हम P2 को नहीं चलाते, हम P1 को चलाते हैं, क्योंकि P2 बाद में आता तो हम कहते अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो हमें P1 चलाना पड़ा, फिर हर सेकंड में चेक करेंगे हम, फिर वही तरीके का होगा। तो सर उसमें फिर हम प्रायोरिटी को देखेंगे या फिर हम उसको अराइवल टाइम को देखते हुए करेंगे? अराइवल टाइम को देखेंगे पहले, फिर प्रायोरिटी को देखेंगे, जैसे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में कर रहे थे, इसमें शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में अराइवल टाइम देख सर रहे अगर थे, आप फिर हम उसकी एग्जांपल वो उसके अराइवल टाइम के साथ की भी अराइवल करवा टाइम दें तो? देख के फिर हम बस टाइम देख रहे थे किसका सबसे छोटा है, ऐसे ही रहा ना शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम में, अराइवल टाइम भी देख रहे थे और फिर ये देख रहे थे सबसे छोटा टाइम किसका बचा है, फिर उसको पिक कर रहे थे। क्विज टाइम कह रहे हैं कंफर्म कर दें, क्विज टाइम जो है मैं आके कंफर्म करता हूँ, ब्रेक के बाद थोड़ी देर क्लास होगी, फिर उसके बाद कंफर्म मैं थोड़ी देर बाद दूंगा क्विज, 2:15 तकरीबन, 2:15 या 2:30 के करीब, ठीक है? अच्छा जी, मीटिंग एंड कर गया, ब्रेक ले रहे हैं।